हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। तो देखिए और समझिए इसे। तो देखिए, सबसे पहले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया गया है। क्या होता है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? क्या है ये आप, चलो मैं आपको समझाता हूँ। कुछ ऐसे आप सोचिए, आपके पास एक रिमोट सेल है, तो वो सेल हम यूज कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार आप मान लीजिए रिमोट सेल है, तो इसके दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इस रिमोट सेल को हमने कॉपर वायर से कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल को, और यहाँ पर ये एक, आप चाहो तो एक बल्ब दिखा दीजिए या एक एलईडी आप दिखा सकते हैं। और फिर कॉपर वायर से नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, और ये हमारा बल्ब है, जो कि मैं इस कलर में दिखा दूँ। तो ऐसे कनेक्ट करने पर आपको पता है ये ग्लो करने लगा। तो ये आपका एक सर्किट बन चुका है। क्लोज्ड पाथ है ये, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो ये करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जिस समय हम सेल से ये सेल है, सेल से हम क्या ले रहे हैं? करंट। हम करंट ले रहे हैं, करंट ड्रॉ कर रहे हैं, सेल से करंट खींचा जा रहा है। तो उस समय जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यानी जो ये सेल के टर्मिनल है, अगर हम दिखाएं तो सेल के टर्मिनल जैसे कि ये ए टर्मिनल और ये नेगेटिव वाला बी टर्मिनल। तो ए एंड जो बी टर्मिनल है, इनसे जब करंट लिया जा रहा है तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। कुछ पोटेंशियल जो सेल का ईएमएफ है, यानी जो सेल का एक्चुअल पोटेंशियल है, एक्चुअल जो वोल्टेज है, वो वोल्टेज हमें ना मिलकर उससे कुछ कम वोल्टेज हमें मिलती है जैसे ही करंट ड्रॉ होता है। तो ये जो वोल्टेज जो हमें मिलती है, जो कम होकर मिली, उसी वोल्टेज को कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी जो सेल के दो टर्मिनल है ए एंड बी, इन ए एंड बी में करंट जब ए एंड बी से जब करंट लिया जा रहा है इस सेल से, तो उस दौरान ए एंड बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सोचिए ए एंड बी के बीच में, ये हमने इमेजिन कीजिए यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, और अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा रहा है, वही आपका क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड वो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता है, पीछे मैं बता चुका हूँ। जो भी हमारे पास सेल होती है, तो उस सेल के अंदर कुछ उसका खुद का रेजिस्टेंस होता है, जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अब आप देखिए, ईएमएफ क्या होती है? वर्क डन बाय द सेल इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज अलोंग द क्लोज्ड सर्किट। एक क्लोज सर्किट है, जैसे अभी मैंने पीछे बनाया था। इस सर्किट में एक यूनिट चार्ज को आपको क्या करना है? कैरी करना है पूरे के पूरे क्लोज सर्किट में। यानी जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं पर चार्ज को आपको लेकर आना है। तो ये सब करने में आपने जितना काम किया उस चार्ज के ऊपर, वही आपकी ईएमएफ कहलाती है। तो देखिए, तो ईएमएफ या वर्क डन, जो हमने पीछे भी देखा, बाय सेल इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज अलोंग द क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट में चार्ज को कैरी करने के लिए जितना वर्क आपको चाहिए, तो वो कितना होगा? तो वो इज इक्वल टू होगा वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो देखिए ये डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। तो चार्ज को ए से बी तक ले जाने में जितना आपने वर्क किया, यानी इस पॉइंट ए से आप चार्ज लेकर चले, और यहाँ इस पॉइंट बी पर आप चार्ज लेकर आए, यहाँ तक का वर्क प्लस में फिर मैंने क्या कहा? अभी तो ये क्लोज पाथ तो हुआ नहीं। देखिए आपको ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन का जो फर्स्ट एंड और लास्ट एंड, ये फर्स्ट एंड और ये लास्ट एंड, क्या ये दोनों आपस में कनेक्टेड नजर आ रहे हैं? तो कनेक्टेड नहीं है, यानी अभी ये क्लोज्ड पाथ नहीं हुआ है। जो डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी है कि सेल के द्वारा ए यूनिट चार्ज को क्लोज पाथ में, क्लोज सर्किट में कैरी करने के लिए। तो क्लोज सर्किट कब होगा? जब हम जो ये फर्स्ट टर्मिनल है, ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कनेक्ट कर देंगे, तब होगा। तो देखिए अब क्या करना है? अब यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पर भी हमें चार्ज को कैरी करना है। तो यहाँ से बी से ए तक, तो पहले तो क्या था? ए से बी तक, और फिर बी से ए तक जितना वर्क किया, ये टोटल वर्क जोड़ दो,
ये टोटल वर्क जो आएगा आपका, यही आपका ईएमएफ होगा, जितना आपने इस चार्ज पे वर्क किया टोटल। तो यही यहाँ पे दिखाया गया है, वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, प्लस में वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, दिस इज योर ईएमएफ। ओके, तो ईएमएफ को हम ई से दिखा रहे हैं, तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपको पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं आप इसे। तो ये आपका V हो जाएगा, मान लेते हैं A से B ले जाने में V पोटेंशियल डिफरेंस है A एंड B के बीच में, और B से A ले आने पर पोटेंशियल डिफरेंस है V डैश। तो यही यहाँ पे दिखाया गया है, V प्लस V डैश। अब देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो V क्या होगा, V इज इक्वल टू होगा IR। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन भी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की भी आप 10th क्लास में डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, और ओम्स लॉ, और ये पोटेंशियल की डेफिनेशन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमने यूनिट की है पहले उसमें भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता है सारी बातें। तो देखिए ओम्स लॉ हम अप्लाई करते हैं, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V कहाँ की वोल्टेज है, कहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है, A और B के बीच का। A और B के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है, तो A और B के बीच में कैपिटल R रेजिस्टेंस आ रहा है, और करंट कितना है I, तो I इंटू R कर दीजिए, तो आपको A एंड B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा जो कि V है। इसी प्रकार V डैश कहाँ का था, B और A के बीच का, B और A के बीच का, यानी B से A जाने पर, B से A जाने पे कौन सा रेजिस्टेंस रास्ते में आ रहा है, R, और सीरीज में करंट सेम रहता है, तो करंट यहाँ पे भी I है, तो यहाँ I, तो इस R को हम इस I से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, V डैश। ठीक है, तो V डैश भी आ गया, V डैश इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r, V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। तो देखिए ईएमएफ क्या हो जाएगा, आई आर प्लस में आई आर, एक में कैपिटल आर एक में स्मॉल आर, आई कॉमन निकाल दिया, आई कॉमन आने पर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब देखिए अब आप ये करंट निकाल सकते हैं, तो आई को एक ये आइसोलेट कर दीजिए, अलग कर दीजिए सभी से, और आर प्लस आर को दूसरी साइड ले जाइए, तो आपको जो ये करंट का फॉर्मूला मिला वो आया ई एम एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर है लोड या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में है, दोनों कंबाइन हो गए, तो यानी टोटल जो वोल्टेज है बैटरी की उसको टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, तो आपको करंट मिल गया सर्किट में कितना होगा। क्लियर। अब देखिए आगे, ये तो था ईएमएफ के साथ, ईएमएफ हमने पता किया। अब ईएमएफ की टर्म में ही हम क्या पता करना चाहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। जब करंट ड्रॉ हो रहा है तो इस ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ए से चार्ज को बी तक ले जाने में कितना वर्क किया, केवल ये वर्क निकाल दो तो आपको मिलेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर बी से ए पर वापस आ जाओगे तो उस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में ये बी से ए का पोटेंशियल डिफरेंस भी ऐड हो जाएगा, तो वो आएगा ईएमएफ। तो ईएमएफ साफ तौर पे आप देख पा रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से कुछ ना कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ बी से ए ले जाने पर वर्क ऐड होगा और कुछ ना कुछ वोल्टेज ऐड होगी, जो कि वी डैश के रूप में हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होती है जिस समय सेल से करंट लिया जाता है, ये कह लीजिए जिस समय सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट दूर जाता है। तो जिस समय सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट दूर जाए तो उस करंट को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट आ रहा है तो उस करंट को नेगेटिव लिया जाता है। तो ये हम आगे देखेंगे, अभी यहाँ तक आप ध्यान दीजिए कि मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V पता करना चाह रहा हूँ ए एंड बी के बीच में, और V क्या था, आई आर। आई क्या आया है, E अपॉन आर प्लस आर, तो इस I की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो V इज इक्वल टू आपको मिलेगा ये, तो ये मिलेगा E कैपिटल R बाय में R प्लस में स्मॉल r। तो ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, अक्रॉस R। अब आप देखिए पीछे जो फॉर्मूला था वो था E इज इक्वल टू वी प्लस वी डैश, यहाँ से भी क्या आएगा, यहाँ से भी मिलेगा E माइनस वी डैश, यानी ईएमएफ में से कुछ घट गया, कुछ घट कितना गया, B से A तक का वर्क
पर यूनिट चार्ज घट गया, जो कि बी से ए तक का पोटेंशियल डिफरेंस है। और वी डैश क्या था, कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर, तो वी इज इक्वल टू क्या आएगा, ई माइनस वी डैश, और वी डैश है आई इंटू स्मॉल आर, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ई माइनस आई आर। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अब आप देख पा रहे हैं, ईएमएफ में से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस घटा दीजिए, घटने के बाद जो आपको मिलेगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अब यहीं से आप स्मॉल आर भी निकाल सकते हैं। भाई आप स्मॉल आर को आइसोलेट कर दीजिए। देखो आप क्या करना आपको यहाँ पे, भाई ये आई आर क्वान्टिटी है, इसको तो उठा के ले आओ वी की जगह, फिर वी को ले जाओ यहाँ पे, तो आई आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आई आर इज इक्वल टू आ जाएगा ई माइनस वी, तो आर क्या आ जाएगा, ई माइनस वी डिवाइडेड बाय आई, और ई माइनस वी डिवाइडेड बाय आई, जो कि यहाँ आप देख पा रहे हैं ये, और आई क्या था, वी बटे आर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि देखिए आर इज इक्वल टू ई माइनस वी बटे आई आ गया, और वी क्या है यहाँ पे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम आई को भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल वी बाय कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर जो बटे के बटे में है वो पूरे के साथ गुणा हो जाएगा, ऊपर आ गया, तो ई माइनस वी बाय वी इंटू आर, ये आ गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी आपको मिल चुका है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखिए स्पेशल केसेस हम देखते हैं। व्हेन सेल इज ऑन ओपन सर्किट, जब सेल ओपन सर्किट में है, तो आपको पता है ओपन सर्किट का मतलब है कि जो बैटरी के जो टर्मिनल है ए एंड बी वो कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे के साथ, ये आप कह सकते हैं, या ये कह लीजिए ए एंड बी टर्मिनल के बीच में कोई लोड या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट नहीं किया गया है, तो करंट जीरो है, आई जीरो होगा, तो वी ओपन, वी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो आपका वी ओपन आप लिख सकते हैं उसे, और वी ओपन इज इक्वल टू ई माइनस, फॉर्मूला आपका देखो वही रहेगा भाई, वी का फॉर्मूला था ई माइनस आई आर, और आई हो गया जीरो, तो ये क्वांटिटी हो गई जीरो, तो v इज इक्वल टू ई आ गया, और अब इस v को आप बोल दीजिए ओपन, तो v ओपन इज इक्वल टू ई। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और जो ईएमएफ है वो दोनों एक ही चीज है, दोनों सेम हो गए यहाँ पर। कब, जब जो करंट है वो जीरो है, यानी कोई करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा सेल से। अब देखिए ए रियल सेल हैज ऑलवेज सम इंटरनल रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है, कोई भी सेल आप ले लीजिए उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होगा। तो अब आपको पता है जब भी आप करंट ड्रॉ करेंगे सेल से, तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो आपको पता है R कुछ है, I कुछ है, तो आई आर कुछ होगा, तो E में से आई आर घट जाएगा, और घट के आपको क्या मिलेगा V। तो हमेशा जब भी आप सेल से करंट खींचेंगे लेंगे, उस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से क्या होगा, कम, फॉर ए रियल सेल। ठीक है, दिस इज ऑलवेज लेस देन इट्स ईएमएफ। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए क्लोज सर्किट इन विच करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, in that circuit the terminal potential difference is always less than EMF of that cell। तो ये बातें उम्मीद करता हूँ आप दिमाग में रखेंगे, ध्यान रखेंगे। कम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, तो ये देखिए थोड़ा अब लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो आज हम यहीं तक करते हैं। यहाँ तक आप बताइए कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।